नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं न्यूज़ टेस्ट 7 मीडिया। क्या होगा जब आपका मोबाइल आपके जेब में फट जाए? क्या होगा जब आपका कम्युनिकेशन जो है डिवाइस है वो अचानक फटने लगे, आपके आसपास धमाके होने लगे? तो आप तो हैरान हो जाएंगे, आपके आसपास भगदड़ मच जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ हिजबुल्लाह गैंग में, हिजबुल्लाह के संगठन में। हिजबुल्लाह के पास जो पेजर थे अचानक वो फटने लगे, जिससे लगभग 4000 लोग घायल हो गए, 50 लोग मारे गए, 400 लोगों के हाथ पांव जो है उखड़ गए, किसी के हाथ गायब हो गए, किसी के पैर गायब हो गए, किसी के सर गायब हो गए। मतलब कि पूरे ईरान में हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई। इजराइल ने ऐसा एक अटैक किया जिससे लेबनान समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। ना कोई रॉकेट अटैक हुआ, ना कोई मिसाइल अटैक हुआ, और अचानक से उनके जेब में रखे हुए पेजर एक के बाद एक फटने लगे, लोगों की चीखें निकलने लगी, धमाके होने लगे, किसी के धड़ से सर गायब होने लगे, किसी के हाथ पैर जो है उखड़ने लगे। मतलब कि चारों तरफ खून खराबा फैल गया। हिजबुल्लाह संगठन में पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई, हर तरफ चीखें निकलने लगी, चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। इजराइल ने एक ऐसा अटैक किया जिससे पूरी दुनिया दंग रह गई। अब हिजबुल्लाह समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। हिजबुल्लाह ने सोचा था कि मैं पेजर इस्तेमाल करूंगा तो इजराइल उसे ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेजर में इंटरनेट नहीं होता है। इसीलिए पेजर को हैक करना बहुत ही मुश्किल काम है। मोबाइल तो आप हैक कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल में इंटरनेट होता है, लेकिन पेजर को आप हैक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हिजबुल्लाह, जो कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है, उसने पेजर इस्तेमाल किया। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये पेजर उसकी जान ले लेगा, पेजर उसके लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। और अचानक उसके खरीदे हुए पेजर फटने लगे। अब हम आपको बताते हैं दरअसल इस पूरी कहानी के पीछे ट्विस्ट क्या है। इजराइल को पहले पता लग गया था कि हिजबुल्लाह मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इजराइल को पहले पता लग गया था कि हिजबुल्लाह जो है पेजर इस्तेमाल करेगा और बड़ी संख्या में करेगा। हिजबुल्लाह के पास जो लड़ाके हैं, चाहे वो 10,000 हो, 20,000, 50,000 हो, वो सभी लड़ाके सिर्फ और सिर्फ पेजर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पेजर से आप किसी को मैसेज कर सकते हैं लेकिन फोन नहीं कर सकते हैं। तो सारे लड़ाके हिजबुल्लाह के सिर्फ और सिर्फ पेजर इस्तेमाल करते थे। और वहीं पर इजराइल ने बड़ा गेम खेला। इजराइल को पता लग गया कि ये पेजर जो है वो हिजबुल्लाह किसी दूसरे देश से मंगा रहा है और बड़ी संख्या में मंगा रहा है। बस उसी समय इजराइल ने बड़ा गेम खेल दिया। जहां से हिजबुल्लाह ने पेजर का ऑर्डर दिया था, वहीं पर कहा यह जा रहा है, विशेषज्ञों की यह राय है कि वहीं से इजराइल ने बड़ा खेल खेला और उस पेजर में जहां बैटरी लगती है वहां पर एक ऐसी डिवाइस लगा दी जो समय आने पर कभी भी फट सकती है। उसने एक ऐसी डिवाइस लगा दी जो इजराइल के मन मुताबिक फट सकती है। और कहा यह जा रहा है कि यह धमाका इजराइल की सबसे खतरनाक एजेंसी मोसाद ने किया है। आप जानते हैं मोसाद क्या है? आपको बता दें, मोसाद वो है जो दुनिया में कहीं भी जाकर अपने दुश्मनों को मार सकती है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में रॉ है, पाकिस्तान में ISI है और अमेरिका में FBI है, उसी प्रकार इजराइल की सबसे खतरनाक एजेंसी मोसाद है, जो कहीं भी जाकर दुश्मनों को मार सकती है, क्योंकि मोसाद के पास वेल ट्रेंड कमांडो हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी है। इसी का इस्तेमाल मोसाद भरपूर करता है और मोसाद ने इसीलिए हिजबुल्लाह के गढ़ को ही पूरा कब्रिस्तान बना दिया। तो दुनिया हैरान हो गई, चौंक गई कि आखिर इजराइल ने इतना बड़ा कांड कर कैसे दिया। लेकिन कांड करे क्यों न साहब, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इजराइल ने दिखा दिया पूरी दुनिया को कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जाकर या ना जाकर हम धमाका कर सकते हैं। आपको बता दें, इस समय इजराइल और ईरान के बीच में जंग जारी है। आज की बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने भी बदले की कार्रवाई करते हुए लगभग 1000 रॉकेट इजराइल पर दागे हैं। लेकिन वो इजराइल है साहब, वो इजराइल है दोस्तों। इजराइल पर किसी भी रॉकेट का कोई असर नहीं होता है। इजराइल ने अपने चारों तरफ एक ऐसा जो है कवच तैयार कर रखा है जिसकी वजह से उस पर कोई भी बम असर नहीं करता है। बम अपने आप आसमान में दग जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। इसलिए इजराइल को हरा पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो आज इस पेजर अटैक की वजह से पूरी दुनिया में हर कोई हैरान है, लेकिन सच्चाई यही है कि इजराइल कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। तो बस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।